प्रेगनेंसी में 25 सावधानियां बरतें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या खा पी रही हैं। आप जो भी खाती या पीती हैं, ये आपको आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उनसे बात करना और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहला है, अधिक मात्रा में पानी पिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिए। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो हफ्ते में एक बार नारियल का पानी भी पी सकते हैं। दूसरा है, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फ्रूट्स में से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। तीसरा है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियों वाली सब्जी जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजना को भी खाना चाहिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिनकी ज़रूरत प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन। सभी डेयरी प्रोडक्ट जिनकी किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी दूध, छाछ, दही और घी जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। पांचवा है, फल और उनके रस का सेवन। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनका रस को भी सेवन कर लिया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी ख़राब होता है। छठा है, सूखे मावा खाएं। सूखे मावे से प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट और काजू का अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसकी ज़रूरत माँ और शिशु दोनों को होती है। सातवां है, अंडे खाएं। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आठवां है, साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और किनोवा को भी अपने आहार में शामिल कर सकती है। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप मांसाहारी हैं तो बिना वास वाला मांस खा सकती हैं। नवा है, अपने मन मुताबिक दवाइयों का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवाई खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। 10वां है, कैफीन से दूर रहें। अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या भी कई बार देखी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन का इस्तेमाल से
बचना ज़्यादा बेहतर है। 11वां है शराब से दूर रहें। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को शराब के साथ ही दूरी नशीले चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और कई बार गर्भपात भी हो जाता है। 12वां है पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान पपीते के सेवन से बचना चाहिए। पपीता में एक केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। 13वां है मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उच्च पारे वाली मछली का आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। 14 है कच्चे मांस का सेवन ना करें। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए नहीं करना चाहिए। 15 है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ आपका तनाव भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें। ध्यान रहे कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपके शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बनने लगे या फिर दर्द होने लगे तो उसे स्ट्रेचिंग को वहीं बंद कर दें। ध्यान रहे कि आप कोई स्ट्रेचिंग ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को परेशानी हो सकती है। 14 है रोज़ पैदल टहलें। टहलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोज़ाना थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से ही चलें। तेज़ चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु के फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि आप आराम से चल रही हैं। 17 है लेग लिफ्टिंग करने। इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधे ऊपर की ओर तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 18 है फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाएं और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच में फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लगाएं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। इसको कम से कम 10 बार करें। 19वां स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। यह व्यायाम गर्भवती महिलाओं और जन्म लेने वाले शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हो रहे बदलाव के साथ यह शरीर के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। स्विमिंग करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, जो डिलीवरी के समय दर्द को सहन करने में आपकी मदद करती है। नियमित रूप से स्विमिंग करने से थकान दूर होती है और नींद अच्छी आती है। स्विमिंग के दौरान आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए और वो यह है कि अगर आप पहली बार स्विमिंग करने जा रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिले, शायद वह आपको कुछ अच्छे सुझाव दे। 20 थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहे। हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित रखना चाहिए। साथ ही समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपने प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। 22वां है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिले
और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों का सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आप और आपके शिशु के लिए स्वस्थ रखने के साथ साथ शिशु की डिलीवरी को आपके लिए आसान बनाने में मदद करती है। 23 जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं ले लेता, तब तक आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी भी तरह की परेशानी या बेचैनी या समस्याएं महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को फॉलो करें। ध्यान दें, प्रेगनेंसी के समय आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथ ही हर एक वो कोशिश करें जो आप और आपके शिशु को सुरक्षित और तंदुरुस्त रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान जीवन में अच्छे बदलाव लाएं। व्यायाम और योग करने तथा अपने खान पान पर ध्यान देने के बाद भी आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी का जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का व्यायाम करने से अगर आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बने या फिर दर्द हो तो तुरंत उस व्यायाम को करना बंद कर दें। कोई भी व्यायाम ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप जब भी व्यायाम करें तो आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो। कोई भी व्यायाम करने, खान पान या लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह को फॉलो करें। अपने मन मुताबिक कोई भी काम करने से बचें। यदि आपको यह वीडियो हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।